And how about the Lungi dance? Can you share something? That you have to ask him. He's the creator. No, he is the singer, but He's not the singer. He's the creator of that song. Oh, Honestly, yes. no, Congratulations. I just met him. I made him here see parts of Chennai, and he went. And I don't know, very few people know this, but he didn't charge money for it. He was coming to Dubai actually. He said, I'm going to Dubai. मैं दुबई जा रहा हूँ. मैं वहाँ को एक गाना लिख के भेजा हूँ. चुप रहो, बस मैं आके मैं सुनाऊंगा तुम. And he came on his telephone. Yeah, he wrote it. It's written in Dubai. Wow. So it's actually Lungi dance is actually a Dubai dance. Yeah, it just happened. We were flying from Goa to Dubai, and we stopped over in Mumbai. So my friend called me up. कहाँ है तू? तो मैं कहा I'm going to Dubai. शाहरुख खान साहब मिलना चाहते थे. मैं कहा बकवास मत कर, कल बात फोन कर. मैं कहा तूने शराब बहुत पी, ये लगता है तो मेरे को कल फोन करी. कहता नहीं सच में शाहरुख खान wants to meet you. मैं कहा यार ऐसा हो सकता है, चलो. So शाहरुख खान साहब called us. जब हम जा रहे थे घर के अंदर, मैं हिंदी में बोलूंगा इसका एक्सपीरियंस को अच्छी तरह समझा पाऊंगा, अंग्रेजी में समझा नहीं पाऊंगा. तो जब मैं घर के अंदर जा रहा था तो मेरे को सही में बिलीव हो रहा था. मैं अच्छा जा रहे हैं हम अंदर चले गए. फिर सर आए, फिर मिले, फिर बातें हुई कुछ, और सब कुछ हो गया. फिल्म के बारे में सुन लिया मैंने, स्टोरी पूरा इन्वॉल्व हो गया मैं. तो मैंने कहा अच्छा, एक्चुअली मुझे बुलाया गया था कि शायद मैं से कोई पंजाबी गाना मिलेगा, बट मेरे को था कि मुझे इतना बड़ा चांस मिला लाइफ में, तो मैं अगर कुछ भी दूंगा तो अपना बेस्ट दूंगा अब तक का, नहीं तो मैं नहीं दूंगा कुछ भी. और मुझे लिए बहुत बड़ी चीज थी. सर से मिला और बहुत बहुत सही लगा. फिर वो तो बहुत बेसिक सी बात है कहना कि बहुत सही लगा. मिलकर 10-15 मिनट तो बहुत नर्वस था, फिर उसके बाद काफी सारी चीजें हुई. फिर मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है सर की, तो फिर मैंने कहा एक बार मेरी मम्मी से बात करी. मम्मी से बात करी मेरे सामने. फिर मैंने कहा चलो ठीक है, गाना मेरे से बनता ही नहीं बनता, माता को तो खुश कर दूं अपनी में एक बारी. तो फिर फाइनली मैं कुछ और कर रहा था, हिप हॉप गाने लिख रहा था, R&B गाने लिख रहा था. मेरा पूरा दिमाग उस घर से निकलते ही सारा फोकस यहीं पे हो गया. और मैंने साउथ इंडियन फिल्म्स निकाल मैं कभी साउथ इंडियन नहीं गया था उससे पहले, मुझे ज्यादा पता नहीं था, साउथ इंडियन लोगों में ज्यादा रहा नहीं. तो नॉर्थ इंडियन हूँ, प्रॉपर ठेठ पंजाबी. हिंदी अभी बहुत सही करी है कुछ 2 साल में. तो तो पहले बहुत बाउंस होता था मेरी हिंदी में. तो मुझे तो चेन्नई एक्सप्रेस है, तो मैं पंजाबी गाना नहीं देना चाहता, मैं कुछ ऐसा गाना देना चाहता हूँ जो पूरी फिल्म की बैकबोन रहे. फिर मैंने एक्शंस पे देख रहा था. फिर जो तमिल मूवीज आती हैं, साउथ इंडियन मूवीज आती हैं जो हिंदी में डब हुई होती है और जिसमें वो एक्शन यूज होता है, जो मैंने एक्शन इसमें पकड़ा. मेरा मूड में डांस करेगा, हाउ साउथ इंडियन स्पीक व्हेन स्पीक इन हिंदी. सो उन चीजों में काफी काम किया, दिन रात में इसी में घुस गया. फिर मैंने सर को कॉल किया कि मेरे सर गाना बन गया, मैं आके सुनाऊंगा. फिर मैं आके सुनाया, फिर लव्ड इट एंड जस्ट लाइक इट्स बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ माय लाइफ टिल नाउ. So it's a really big honor. Or in fact, last night I performed in Chennai and I landed today in the morning. It was crazy. It was my first performance in Chennai. There were so many people there, and I was just remembering. I made the video on the stage itself. So, because performing in Chennai, it's a place where a Punjabi guy like me, nobody was knowing me a year back over there. But now, just because of Lungi Dance and Shahrukh Khan Saab and Chennai Express, people loving it. It was 15,000 people came to listen to me. I was like, ये चेन्नई है सही में? मुझे जानते हैं ये लोग, मुझे यकीन नहीं हो रहा है. It was crazy. So it's a really big honor और बहुत अच्छा रहा मेरे करियर के लिए कि Chennai Express is like big thing for me. I really want to thank everybody.